गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आएगा कि आप यहाँ स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जैसे ही एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे, फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखे हुए साथ में वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ लिया था काफी अच्छे से कि बच्चे एक एपी होता क्या है, व्हाट इज एन एपी, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके कि एपी क्या होता है? बोलिए। Sir, कोई बच्चा बताएगा? an AP is a list of numbers in हाँ, which each term except the first term is to obtain by adding a certain number to previous term. वेरी गुड। ये तो बिल्कुल आपने एकदम अच्छे से याद कर रखी है कि एपी क्या होता है। कि बच्चे, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर टू इट्स टर्म्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें कि सर कैसे एग्जांपल, देखिए हमारे पास में कोई भी एक फर्स्ट टर्म आपने मान ली। हम एग्जांपल बना रहे हैं एपी का। बच्चे, आपने कोई भी एक फर्स्ट टर्म मान ली 2। 2 के अंदर आपने 5 ऐड किया, कितना हो गया 7। 7 के अंदर आपने 5 ऐड किया, कितना हो गया 12। 12 के अंदर फिर से आपने 5 ऐड किया, कितना हो गया 17। और इस तरीके से ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनती चली जाएगी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ बनेगा, ये क्या कहलाएगा? आपका एपी कहलाएगा। बोल, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि सर आप कोई भी एक फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। ये तो एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, आप कोई भी एक फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। आपने कहा सर फर्स्ट टर्म मैंने लिखा 5। बच्चे, 5 में से मैंने 2 कम कर दिया, यानी कि मैंने इसके अंदर ऐड किया माइनस के 2। क्या ऐड किया मैंने? सर मैंने ऐड किया माइनस के 2, तो कितना हो गया 3। बच्चे, 3 के अंदर फिर से ऐड किया माइनस के 2, कितना हो गया 1। बच्चे, 1 के अंदर फिर से ऐड किया माइनस के 2, कितना हो गया माइनस के 1। फिर से ऐड किया माइनस के 2, कितना हो गया माइनस के 3। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा ये क्या कहलाएगा? आपका एपी कहलाएगा। बोले, इतना क्लियर सभी को कि सर एक कोई Yes, भी sir. फर्स्ट टर्म आप लोग ले लीजिए। आप कोई भी एक टर्म अपनी तरफ से फर्स्ट टर्म मान लीजिए। उसके अंदर जब हम लोग कोई एक सर्टेन नंबर बार बार ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो जो हमारे पास में लिस्ट ऑफ नंबर्स बनकर आती है वो क्या आती है? हमारे पास में एपी बनकर आती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए साथ में क्या लिखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है बच्चे, जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए से। ये लिखा हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। बच्चे, आप लोग कहोगे सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, क्योंकि सर इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। बच्चे, यहाँ पर ए कितना हो गया हमारे पास में? 2, यानी कि सर फर्स्ट टर्म में 2। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ए की वैल्यू हो गई है 5, यानी कि फर्स्ट टर्म में 5। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट? यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि सर फर्स्ट टर्म को कितने से डिनोट करते हैं हम लोग? किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं सर आगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस। देखिए सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को हम लोग? कि सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस? सर कॉमन डिफरेंस ये होता है कि सर ये हमारे पास में मान लीजिए फर्स्ट टर्म है। ये क्या हमारे पास में? ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म है। ये क्या है हमारे पास में बच्चे? ये हमारे पास में सेकंड टर्म है। ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में थर्ड टर्म है। और ये क्या है हमारे पास में? फोर्थ टर्म है। कितनी टर्म है हमारे पास में? 4। बच्चे, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये आप सभी को याद रखना होगा कि सर डी की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि हमने सेकेंड टर्म में से घटा दिया फर्स्ट टर्म को। बच्चे, घटाइए सेकंड में से कितना आ गया? बच्चे, 7 में से हमने 3 को घटा दिया, कितना आ गया? 4। बच्चे, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। याद रखना है कि सर जरूरी नहीं है कि सेकंड में से ही फर्स्ट को घटाएं।
अगर हम लोग थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे, अगर हम लोग थर्ड में से, यानी कि अगर थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म को घटा दिया, देखिए हमने 11 में से 7 को घटा दिया, कितना आ गया 4, तब भी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने फोर्थ में से थर्ड को घटा दिया, देखिए अगर हमने फोर्थ में से, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस दी होगा, हमने फोर्थ में से थर्ड टर्म को घटा दिया, यानी कि सर 15 में से हमने 11 को घटा दिया, कितना आ गया 4। बोल इतना क्लियर सभी? बस में ये याद रखना है कि किन्हीं भी दो लगातार जो टर्म्स है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस को आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बोले इतना क्लियर? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या कहलाता है आपका, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि सर एपी के अंदर, ये आप सभी को याद होना चाहिए कि सर एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, सेम होता है। बोले इतना क्लियर कि सर एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देखी बच्चे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है कि सर यहाँ पर भी 4 है, सर यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो आप क्या दोगे कि सर दी गई सीरीज एक एपी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, याद क्या रखना है हमें, सर याद हमें यही रखना है कि सर जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, डी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि all the terms of an arithmetic progression have the same common difference. If the difference of the terms is not same, then the given series will not be an AP. यानी कि एक AP के अंदर जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा हर टर्म्स के बीच में वो सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं कहलाएगी। बच्चे बताइए क्या ये AP है? क्या जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एक AP है? अगर AP है तो आप लोग Y टाइप करें, और अगर AP नहीं है तो आप लोग N टाइप करें। चलिए चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है कि 2, 5, 7, 10, 12 क्या ये एक AP है? अगर AP है तो आप लोग Y टाइप करें, और अगर AP नहीं है तो आप लोग N टाइप करें। ठीक है, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर ये AP नहीं है। क्यों नहीं है AP? सर देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, सर 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3 आ गया। और बच्चे यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, सर यहाँ डिफरेंस कितना आ गया कि सर 12 में से 10 गया, कितना आ गया 2 आ गया। सर यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, सर 7 में से 5 गया, डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि सर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, और सर जब डी की वैल्यू सेम नहीं है ये हमारा AP नहीं कहलाएगा कि सर ये AP नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोगों को एक पैरेलल सीरीज दी गई है। ये एक सीरीज हमें गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि आप इस सीरीज के अंदर बताइए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। क्या बताना है आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, आप लोगों को पता ही है सर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास में D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू कितनी होगी कि सर 2 में से हम लोगों ने 5 को घटा दिया, 2 माइनस 5। बच्चे प्लस के 2 माइनस के 5, आंसर घटाकर आएगा कितना आ गया 3। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 5 है, रो माइनस के, तो आंसर कितना आ गया -का। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सर कॉमन डिफरेंस को D को हम लोग कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं, और सर D की वैल्यू कितनी आ गई, सर 8 में से 5 को घटा देंगे। सर 8 में से घटा दिया 5 को तो कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर हमारे पास में 2 चीजें हमें देखने के लिए मिल गई है कि सर पहले को हमने सोल्व किया D की वैल्यू -3, दूसरे को सोल्व किया D की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलिए अभी हम लोग तीसरे को सोल्व करते हैं। बच्चे बताइए इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। सर कॉमन डिफरेंस, और सर 7 में से 7 गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है,
अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज किया होगा, एक चीज नोट की होगी कि सर ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारे पास में नेगेटिव भी हो सकता है, सर कॉमन डिफरेंस हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में जीरो भी हो सकता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे यही पॉइंट आप लोगों को यहाँ समझाया गया है कि इन द प्रीवियस टेबल वी सो दैट द कॉमन डिफरेंस, जो बच्चे कॉमन डिफरेंस होगा वो कैन बी पॉजिटिव, कि सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, एंड कैन बी जीरो। यानी कि हमारे पास है जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। यहां तक बताइए सभी को सारी चीजें क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हमारे पास में दो टेबल और होंगे। बच्चे पहले टेबल में तो हमें दिया गया है कि आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, और आप कॉमन डिफरेंस बता दीजिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को याद रखना है कि सर जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। देखिए बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी है, दो, तो हम लोग क्या दो लिख सकते सर। हैं? हम बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी है, दो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, सर ए की वैल्यू आ गई है दो। कॉमन डिफरेंस डी अभी हम लोगों ने सीखा था, सर चार में से दो को घटा दिया, टू सर, टू। हाँ बच्चे चार में से दो को घटा दिया तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर ए की बात करें तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, तीन, आपने लिखा सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, तीन। आप लोगों से डी की वैल्यू पूछी जा रही है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, सर थ्री माइनस थ्री, ये कितनी हो गई हमारे पास, जीरो हो गया सर। ठीक है। चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चे। नेक्स्ट में अगर देखा जाए आपसे, बच्चे नेक्स्ट के अंदर पूछा जाए तो आपको होगा सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, टू। आपने लिखा सर ए की वैल्यू तो हो गई हमारे पास में टू, लेकिन पर डिफरेंस की वैल्यू बताइए कितनी हो गई, सर जीरो माइनस टू, कितना हो गया सर, जीरो माइनस टू, माइनस टू होगा सर। और डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के टू, ठीक है, क्योंकि जीरो में से टू को घटाएंगे तो माइनस के टू आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अच्छा नेक्स्ट के अंदर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी, तो सर माइनस टेन। माइनस टेन हो गई, कि सर ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई है, माइनस के टेन। अब डी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे हमारे पास में, बताइए जल्दी से। सर माइनस फाइव। यहीं पर गलती करते हैं सभी लोग, माइनस फाइव। आपने यहाँ पर घटाने की क्यों नहीं सोची कि सर पांच में से जीरो जाएगा तो पांच आएगा, सर दस में से पांच जाएगा तो पांच आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो फाइव माइनस जीरो आप लोग देख लीजिए, या फिर सर दस माइनस पांच देखा जाए, तो दोनों ही केस के अंदर डी की वैल्यू कितनी आ गई है, पांच। बोले इतना क्लियर सर सभी को? माइनस 15 आएंगे, माइनस 15। माइनस 15 नहीं आएगी बच्चे, ये बताओ ये क्या हम गलत लिख रहे हैं कि डी की वैल्यू पांच आएगी? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? माइनस। सुनिए तो सही, आप एक बार जिद मत किया करिए, देखिए सुनिए, डी की वैल्यू आप लोग जरूरी थोड़ी नहीं कि पहली पोजीशन से निकालेंगे। आप ये बताओ 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। 5 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ 5 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। बच्चे 15 तो आने से रहा। अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया प्लस वाला, माइनस वाला भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर अगर आप डी निकालोगे तो आपने देखिए पहली पोजीशन पे डी कैसे निकालोगे, सर डी की वैल्यू ये होगी कि माइनस के 5 में से घटा दिया माइनस का 10। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई आप ऐसे तो लिखते हो कि सर 10 में से, यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे कि सर 10 में से घटा दिया 5, तो आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पर माइनस 5 में से घटा दिया माइनस 10। अब आप लोग जानते हो कि सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि माइनस के 5 अंदर का निशान बदल गया तो माइनस 10 की जगह कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। अब आप बताइए माइनस के 10 और प्लस के, सॉरी माइनस के 5 और प्लस के 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? सर दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, एक माइनस के एक प्लस के, तो सर आंसर घटा कर आएगा। 10 में से 5 गया, 5 आएगा। 5 बड़ी आएगा। संख्या का आएगा, बड़ी संख्या प्लस, मतलब बड़ी संख्या 10 है तो प्लस के तो आंसर आएगा प्लस के 5, ठीक है। अब आप हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बताएंगे बच्चे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर आप सभी को कॉमन डिफरेंस बताना है, कितना होगा बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कि यहाँ पर हमने लिखा 2, 2 के बाद में हमने लिखा यहाँ पर माइनस के 2, उसके बाद में हमने लिखा माइनस के 6, और उसके बाद में हमने लिखा माइनस के 8,
बताइए जरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? बोलिए बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, माइक ओपन करके बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस वैल्यू कितनी होगी। -4। -4, वेरी गुड। देखिए आप लोग क्या करोगे सर, यहाँ -2 में से हम लोगों ने घटा दिया 2। सर -2 में से हम लोगों ने घटा दिए 2। अब ये दोनों संख्याएं चिन्ह एक जैसे हैं, तो सर आंसर कितना आएगा? जोड़कर आएगा। 2 के अंदर 2 जोड़ा 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि सर जरूरी थोड़ी नहीं है पहली पोजीशन से घटाएं। सर हम लोग तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से घटा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर -8 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ -10 आएगा। गलती से -8 लिख दिया जल्दबाजी में, यहाँ पर हमने लिख दिया कितना? -, ठीक है। या फिर आप ये क्या कहोगे कि सर जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी कि सर -10 में से घटा दीजिए, -10 में से घटा दीजिए किसको? -6। बच्चे जब आप घटाओगे, ये तो -10 है, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, ये +6 हो गया। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। सर 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 10 है और वो माइनस है। बोले माइनस। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यानी कि हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, टेबल हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं डाउट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए एपी है या नहीं। अब एपी कौन होता है ये अच्छे से जानते हो कि सर एपी वही होता है जिसका कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होता है? सेम होता है। कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होता है? सेम। बच्चे पहला क्वेश्चन देखा कि सर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 जाएगा। सर ये तो एपी नहीं हो सकती, ये तो एपी नहीं हो सकती। क्लियर सभी को? Yes, sir. 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, ये तो एपी नहीं हो सकती। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात है, यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात है। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। देखिए आपने लिखा -2, फिर आपने लिखा -4, फिर आपने लिखा -6, फिर आपने लिखा -8, आपने लिखा -10। तो आप लोग यहाँ पर क्या चीज देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि सर अगर माइनस का चिन्ह है तो वैल्यू देखिए 2 के बाद में 4 हुई, 4 के बाद में 6 हुई, 6 के बाद में 8 हुई, 8 के बाद में 10 हुई। भले ही माइनस का चिन्ह लग रहा है, 10 के बाद में 12 हो जाएगी, 12 के बाद में 14 हो जाएगी, और सर माइनस का चिन्ह तो सभी के साथ में लगा हुआ है कि -12 और -14। ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई जा रही है माइनस की संख्या। ये देखिए यहाँ पर बच्चे माइनस का 1 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1.5 है, या माइनस का 2 है, या माइनस का 2.5 है। अगली चीज माइनस के 3 हो जाएगी, उसके अगले माइनस के 3.5 हो जाएगी, और आप कह दोगे यस ये एक एपी है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। ये तो फर्स्ट हो गया कंप्लीट, ये सेकंड हो गया कंप्लीट, थर्ड बताइए बच्चे। थर्ड क्या एपी है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बताइए कितनी है? 5। 5. 5। क्योंकि किसी ने नहीं कहा सर माइनस वाली चीजों को घटाओ, आप 8 में से 3 को घटाइए, कितना आ गया? 5 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? 8 में से 3 को Yes, घटाएंगे sir. कितना आ गया? 5 आ गया। देखिए यस सर। फोर्थ बताइए, क्या फोर्थ एक एपी है? ये सारा आपके ऊपर है, क्या फोर्थ एक एपी है? 6 सर। मतलब 6। क्या 6? सर ये एपी नहीं है सर। अच्छा आप कह रहे हो कि एपी है। देखिए आपने 2 में से 5 को घटाया, कितना आ गया? -3। आपने -1 में से घटाया 2 को, -3। लेकिन फिर बच्चों आप इसे घटाओगे ना कि -3 में से घटाया -1। बच्चे -3,
अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, माइनस का 2 आ जाएंगे सर। प्लस का 1, ये आ गया माइनस के 2। अब यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है, अब यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है, -3 और ये -2। आप कह दोगे सर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कह देंगे कि सर ये एक एपी नहीं है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। देखिए बच्चे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट देखिए सभी बच्चे, यहाँ तक तो सारी चीजें चल गई है। यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, की कॉमन डिफरेंस बताइए क्या हो। देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होता फर्स्ट टर्म बताने के लिए। तो आपने कहा सर फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई है 3/2। बोलिए फर्स्ट टर्म कितनी आ गई है हमारे पास में 3/2। आपने कहा सर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास में आ गई है 3/2। ठीक है बच्चे, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गई है 3/2। चलिए, तो आपने लिख दिया सर ए की वैल्यू तो कितनी हो गई है, सर ए की वैल्यू हो गई है 3/2। आपसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस डी बताइए कितना होगा, तो आप डी की वैल्यू कितनी बताओगे कि सर 1/2 में से घटा दिया हमने कितना 3/2। बच्चे दोनों के नीचे 2 है, यानी कि डिनोमिनेटर समान है, जब 2 डिनोमिनेटर की आएंगे वैल्यू सर सेम होती है। एलसीएम ठीक है, बच्चे यहाँ पर कितना आ गया 1 -3। -3 बच्चे प्लस का 1 माइनस का 3 कितना हो गया -2/2, और ये यस करके सर कितना हो गया -1। -1 बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई है -1। ठीक है, चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल के अंदर पूछे जाएं। यस सर Yes, sir. बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा पोल के अंदर, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है आप सभी का, और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, 23। कोशिश करना कम से कम 20 बच्चे तो आंसर कर दें लगभग। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 9। आप सभी को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अभी कम से कम 10-11 बच्चे और आंसर करेंगे। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। फिर देखिए 11 के बाद में जाकर के काउंटिंग रुक गई है, 12 बच्चों का आंसर अभी तक हुआ है, तो प्लीज बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। 13 बच्चों का आंसर अभी आ गया है। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है अभी। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए प्लीज बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा हमें ये बताइए कि ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था, जल्दी से ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था वो बताइए। चैट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिख कर भेजिए। सभी को पता है, देखिए जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन वोट किया है तो वो अपना नाम चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। सर जिन बच्चों ने ए जवाब दिया वो अपना नाम लिख के भेजें। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है। ओके सर। अच्छा अब जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है वो बच्चे नाम लिख कर भेजिए। डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन करेक्ट किया है वो अपने नाम चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन करेक्ट किया है वो अपना नाम लिख कर भेजिए। चलिए एक बच्चे का आंसर आया रोशन कुमार। इन बच्चों ने डी किया है। अभी देखिए और भी बच्चे बाकी हैं। प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है प्लीज वो अपना नाम जरूर लिख कर भेजिए। चलिए डी ऑप्शन में एक तो रोशन कुमार के नाम से बच्चे ने लिखा है और डी ऑप्शन अभी सोनी सोनी के नाम से बच्चे ने लिख कर भेजा है। देखिए स्क्रीन पे भी लिखा है हमने डी। तो अब आप ये देखिए बच्चे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है पूछा जा रहा है कि बताइए एपी कौन है। बी आप सर। इतना देखिए सर, यहाँ पर तो पहले ऑप्शन में से 4 में से 13 घटाना है और सर यहाँ पर देखा जाए तो सर 45 में से 4 घटाना है। ये दोनों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि इनके अंदर बहुत अंतर है। तो सर ये तो एपी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर सी ऑप्शन की। सर 9 में से 5 घटाना है, ठीक है, और सर 100 में से 1 घटाना है। ये दोनों वैल्यू भी कभी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए अब देखिए बी ऑप्शन या सी डी ऑप्शन। अब आप लोग फिर से वही चीज चेक करेंगे। क्या चीज चेक करेंगे? सर 3 में से 5 घटाए तो कितना आ गया? सर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में -2। कितनी आ गई? -2। अगर आप यहाँ चेक करोगे बच्चे कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2 -1 कितना आ गया? -3। तो सर डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर -3 भी आ रही है घटाने पर। जब आप इन दोनों को घटाओगे तो सर -3 आ रही है और जब आप इन दोनों को घटाओगे तो सर -2 आ रही है। -2 आ रही है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना Yes. क्लियर? तो यहाँ पर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है कि सर यहाँ पर तो हमारे पास में -2 आ रहा है और सर हमारे पास में यहाँ पर -3 आ रहा है। सर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है जिसकी वजह से ये भी हमारा एपी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, ये भी एपी नहीं होगा। अब देखिए एक में आधा जोड़ा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ा 2, 2 में आधा जोड़ा 2.5 और 2.5 में आधा जोड़ा 3। ये हमारे पास में क्या आ गई है? क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अभी आपका पोल सेक्शन ऑन नहीं किया गया है। समझ लीजिए पहले कि हमारे पास में सर एग्जांपल दिया गया है 3, 8, 13 एंड सो ऑन और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ए की वैल्यू बताइए कितनी आएगी और आप हमें बताइए ए के बाद में कि सर डी की वैल्यू कितनी आएगी। ये आपसे दो चीजें पूछी जा रही है, ए और डी। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोलें। अभी क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं तो 22 में से कम 20 बच्चे जरूर आंसर कर देंगे। चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आया है तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए भाई बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए भी 11 बच्चों का आंसर आ गए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। भाई आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? अब ये बताइए, 12 बच्चों का आंसर आया है, मतलब 10-11 के बाद में जाके चीजें रुक जाती हैं, फिर ज्यादातर बच्चे आंसर नहीं करते। ऐसा क्यों? भाई 11 बच्चों ने भी तो आंसर किया है, 12 बच्चों ने, बाकी के 10 बच्चे और भी तो आंसर कर सकते हैं। अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, 23 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है और 10 बच्चे बाकी है अभी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए बच्चे 17 बच्चों का आंसर आया है। चैट सेक्शन बंद कर दिए, पोल सेक्शन बंद कर दिए गए, सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिए गए। देखिए आपको बता देते हैं कौन से ऑप्शन। देखिए 15 बच्चों ने ए, एक ने बी और एक ने डी। ठीक है, 15, 1, 1, 15, 1, 1। और अभी चैट सेक्शन में कितने बच्चों का आंसर आया है? देखिए चैट सेक्शन वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर पोल में आंसर कर देते हो तो चैट में आंसर मत किया करो। अब जरा तीनों बच्चे बताइए, क्या आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है? परी, वंशी सैनी और महेश कुमार। ठीक है, बाकी वंशी सैनी। ठीक है, यानी कि सभी का काउंट कर लेते हैं। ए 3 बच्चों का और आगे है, तो सर टोटल 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत आसान है, ए की वैल्यू बताना। सर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3 है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो सर 8 में से 3 गया। अब बच्चे 8 में से 3 गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो सर ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 5 हमारा करेक्ट आंसर। इतना क्लियर सभी को? अगर बच्चे इतने क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप Yes, कीजिए। sir. ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पूछने से पहले आप हमें बताइए कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, कैसा पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए इसके अंदर -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए इसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, और आप लोग बताइए इसके अंदर ए कितना होगा, जल्दी से बोलिए। सर ए तो होगा -30 और डी होगा सर 10। ठीक है, सर ए तो कितना हो गया हमारे पास में? सर ये रहा फर्स्ट टर्म, ये तो हो गया सर फर्स्ट टर्म की वैल्यू -30। कितनी हो गई? माइनस के। अब बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई? जरूरी थोड़ी नहीं हम लोग तो यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 0 गया कितना हो गया? तो 10 में से 0 गया तो 10 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे आपसे यही पूछा जा रहा है, आप लोग सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सभी को सॉल्व कर लेना है और फिर अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। पूछा जा रहा है -3, -1, 1, 3। फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए कितना। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। 23 बच्चे क्लास के अंदर, 23 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। लास्ट में तो आप लोग इतना गलत कर देते हो, जब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं बहुत ज्यादा गलत करते हो। अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए कितना तो आसान सवाल है कि सर ए की वैल्यू पूछी जा रही है। सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है? -3 हो गई है। तो लिख दिया कि सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, कि सर ए बराबर -3 हो गया है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई है? सर डी की वैल्यू हो गई है 3 - 1, 3 - 1। और बच्चे 3 में से 1 गया 2। सर डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ऑप्शन नंबर सी, ए की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू 2। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब इतना क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलने से पहले आप लोगों को एक चीज हमें बतानी होगी। पूछे? Yes, sir. -2, -4, -6, -8, -10। इसके अंदर आप लोग हमें बता रहे हो ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी और डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी को बताना है ए की वैल्यू कितनी होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग। सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है? सर ए की वैल्यू तो इसके अंदर हो गई है हमारे पास है -2। सर ए की वैल्यू तो हो गई है -2। और अगर हम लोग डी की बात करें, बच्चे डी कितना हो गया है? सर डी हो गया हमारे पास है -4, -2। यहाँ पर स्टार लगा के समझ लेना बच्चे। -4 तो ये रहेंगे, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है अंदर का निशान बदल जाएगा +2। अब देखिए दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। 4 में से 2 गया 2 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 4 है और वो माइनस के, तो आंसर -2 आएगा। अगर इतना क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी Yes, कि sir. हाँ बच्चे सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोल करें। पूछा जा रहा है क्या चीज बच्चे? -3, -8, -13 के अंदर बताइए ए की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ भी गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर vote करें। बताइए बच्चे, हुआ किसी का? अभी तो 5 बच्चे सॉल्व हैं। चलिए बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं। 24 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 9 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे आगे जल्दी से बताइए। अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया है और 24 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 8 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे तो अपना आंसर भेज दीजिए जल्दी से। बाकी सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। बच्चे आपसे एक ही वैल्यू पूछी जा रही है। बच्चे किसी का माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कीजिए। ए की वैल्यू कितनी हो गई? -3। बच्चे आपसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो कोई बच्चा अपना माइक बंद नहीं कर रहा है, पता नहीं किसका ऑन है। आप लोगों से डी की वैल्यू पूछी जा रही है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई? कि सर -8 में से घटा दिया -3। बच्चे कितना हो गया? -8। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा। ये कितना हो गया सर? +3। दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 8 में से 3 गया 5 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा यानी कि -5। बच्चे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू -5। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चे, हम लोगों ने कितना सीख लिया है? सर हम लोगों ने सीख लिया है एपी क्या होता है। ठीक है, और एपी के अंदर पहली टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे? सेम होती है। बोलिए इतना क्लियर? किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए आपके सामने ये एक एग्जांपल है। बच्चे 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा 20। ठीक है, फिर आपके पास में एक और एग्जांपल है इस तरीके से, यानी कि पहले और दूसरे के अंदर क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले और दूसरे में? भाई अगर एग्जांपल नंबर 1 की बात की जाए और एग्जांपल नंबर पे क्या चीज? तो सेकंड में डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी कि इसके आगे भी नंबर है। यानी कि यहाँ डॉट 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 लगा हुआ है सर, इसके आगे भी नंबर है और ये नंबर चलते चले जाएंगे। बच्चे बस हमें यही याद रखना है कि जब नंबर एक जगह जाके रुक जाए, उसके पीछे कोई स्टॉपेज ना लगा हो, तो वो फाइनाइट एपी कहलाती है। और एक ऐसी एपी जिसके अंदर जो नंबर्स हैं वो खत्म ही नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास में? इनफाइनाइट एपी कहलाती है। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आप बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? 4 है, 1 2 3 4। बच्चे आप लोग बताइए जरा
देखिए सभी को दिख रहा है 22, 22 के बाद में 24, 26, 28, फाइनाइट है सर। ये क्या बनेगी? फाइनाइट एबी बनेगी। कैसी बनेगी? फाइनाइट। सेकंड के अंदर हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो सर ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट। बनेगी। Yes, sir. सर थर्ड के अंदर फिर से डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये फिर से इनफाइनाइट। और सर ये आके एक जगह रुक गई है, इसके अंदर कोई डॉट डॉट, फाइनाइट। ये कैसे कहलाएगी? फाइनाइट एबी कहलाएगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि कैसा क्वेश्चन है, सॉरी ये कैसा एपी का एग्जाम्पल। चलिए बच्चे कॉल कीजिए बोर्ड। फाइनाइट एपी सर। चलिए अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, 23 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया 23 में से। चलिए अभी 23 में से 13 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए अपना। चलिए बच्चे अभी 23 में से 13 बच्चों का आंसर आया है। देखिए क्या चीज पूछी गई थी आपसे, लास्ट 5 सेकेंड, बस ये पूछा गया था कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए पोल के अंदर रिस्पॉन्स आप लोगों ने देख ही लिया है, सर 15 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों ने ए और एक बच्चे ने बी। ठीक है, तो ये 14 और एक बच्चे ने किया है। और देखिए चैट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर आया कितने बच्चों का? ए ऑप्शन 2 बच्चों का, तो 2 बच्चों को और ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो गए? 17 बच्चों का आंसर आया है। और पूछा गया है माइनस के साथ, माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस का 1, 1, 3। बच्चे इसके अंदर डॉट डॉट नहीं है, ये फाइनाइट एपी कहलाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है 3, 7, 11, 16। 3, 7, 11, 15 और डॉट 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 डॉट। बताइए ये फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी है? सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। अभी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का। बाकी के 11 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सामने देखना सभी बच्चे, देखिए आप लोगों को इसके आगे डॉट 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 दिखाई दे रहा है सभी को, ये बताइए बच्चे क्या इसके आगे डॉट 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 दिखाई दे रहा है सभी को? अब जब ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यानी कि इसके आगे और भी बहुत सारे पद है, मतलब आगे और भी बहुत सारे पद है, तो आप क्या बोलोगे? इसको एक इनफाइनाइट एपी बोलोगे। क्या बोलोगे? इनफाइनाइट एपी बोलोगे। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो ये क्लास हम लोग